अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। तो यहाँ पे मैं अभी बना रही हूँ पोहा, गीला पोहा। तो मैं बोली बातें कर लेती हूँ और रेसिपी भी दिखा देती हूँ आपको गीला पोहा कैसे बनता है। एक्चुअल में ना मैं जा रही हूँ तो यहाँ पे बन रहा है शाम का नाश्ता। शाम नहीं है बट गेस्ट आ गए थे तो मैं उनके लिए ही बना रही हूँ। एक्चुअली में हम लोग तैयार थे जाने के लिए, हम लोग की दावत है। मेरी ननद है बाजी, तो उनके यहाँ दावत 11वीं शरीफ की है। छोटा सा कर रहे हैं वो, बस अपने घर के फैमिली मेम्बर लोग रहेंगे, उनके ससुराल वाले और मायके वाले की तरफ से बस हम ही लोग हैं। एक ही है हम लोग और कोई नहीं है इधर से, बाकी उनके ससुराल वाले सब हैं। तो बस बच्चे लोग को लेकर बोले थे आ जाना जल्दी। तो नाइट का है बट हम ना दोपहर में ही बोले थे बच्चे स्कूल से आ जाएंगे तो उन लोग को लेकर के आ जाना। तो बस वहीं जाने के लिए ना हम तैयार थे बट गेस्ट आ गए घर में। तो बस कोई आ जाता तो उन्हें भी देखना पड़ता है ना, ऐसा नहीं लग मतलब ख़राब नहीं लगे उन्हें भी। तो मैं थोड़ी देर बैठी बात करी, पानी वानी दी, फिर मैं बोली चलो कुछ बना देती हूँ। लाने के लिए कोई था नहीं, शाद भी नहीं था घर पे, कुछ मंगा दूँ बाहर से। तो मैं बोली चलो मैं नाश्ता ही बना देती हूँ गीला पोहा। और मेरी भाभी जो है वो लोग भी कुछ काम से गए थे डॉक्टर पास, तो उन लोग भी आ गए थे। तो बोली चलो सबको ही है तो मैं नाश्ता ही बनाई थी। तो फिर मैं अंडा बॉयल भी की थी और मैं बोली गीला पोहा जल्दी जल्दी में समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा क्या बना दूँ, घर में कुछ था भी नहीं। तो मैं बोली चलो जो है ना उसको ही बना देते हैं। बिस्किट विस्किट मंगा के रखती भी हूँ तो बच्चे रहने नहीं देते हैं, वो लोग खा लेते हैं। तो मैं पोहा बहुत अच्छा बनाती हूँ बट जल्दी में पता नहीं कैसा बना, बट अच्छा बनाती हूँ मैं। नींबू हल्का सा डाल देती हूँ, ऊपर से शक्कर भी डाल देती हूँ तो मीठा टाइप का हल्का लगता है और अच्छा टेस्टी लगता है पोहा। मैं तो खैर पोहा मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं है, बस बनाती हूँ मैं बहुत अच्छे से, मटर आलू मटर सब डाल के, तो बहुत टेस्टी बनता है और अच्छा भी लगता है, पेट भी भर जाता है। ऐसे नाश्ते वास्ते में भी कभी घर में भी खा सकते हैं। यहाँ रायपुर में ना पोहा बहुत फेमस है, मतलब नाश्ते में हर ठेले में, हर मतलब होटल में आपको ये गीला पोहा हर कोई नाश्ते में खाते ही हैं। और हम लोग तो ऐसे शाम के नाश्ते में ही इसको बनाते हैं, जैसे कोई आ गए या घर में भूखी लगी जैसे बच्चों को, तो शाम के टाइम बना दिए नाश्ता तो अच्छा लगता। पहले तो हमारे यहाँ हमेशा बनता था। ससुर जी तो जो थे ना मेरे, तो वो बहुत शौक से खाते थे। वो उनके लिए शाम का नाश्ता रोज़ कुछ ना कुछ बनता ही था। अभी तो मैं थोड़ा सा स्किप भी कर देती हूँ, कभी बनाती हूँ कभी शाम का नाश्ता नहीं बनाती हूँ। बट जब वो थे ना तो उनके लिए नाश्ता ऐसे सूखा चूरा, ये गीला पोहा, ऐसे भजिया, बहुत सारे आइटम बनते थे रोज़ कुछ ना कुछ अलग अलग। तो ऐसे मुझे आदत भी है, बाकी अभी थोड़ा सा इतनी जिम्मेदारी नहीं है, बच्चों के लिए बनाना पड़ता तो कुछ भी बना देती हूँ। अब वो ससुर थे तो उनके लिए स्पेशली मतलब एक रहता था 3 टाइम, जैसे नाश्ता खाना रात में 3 टाइम बनाते हैं लोग ना। मेरा ना रूटीन 4 टाइम का था, मैं 4 टाइम बनाती थी। 3 टाइम का कोई क्लास नहीं था मेरा कि 3 टाइम बनना है, नाश्ता बनना ही है एनी हाउ कैसे भी। तो शाम का तो वैसा आदत हो गई थी, बच्चे भी खाते हैं अभी भी, लेकिन बच्चों को क्या कुछ भी हम चला देते हैं तो बच्चे खा लेते हैं। तो यहाँ पे बस चाय भी चढ़ा दी थी मैं कि चाय बनाती हूँ। फिर शाम का टाइम मतलब शाम होने ही हो गया था, 3-4 बज रहे थे लगभग, मुझे लेट भी हो रहा था। बट मैं बोली नहीं, पहले गेस्ट आए हैं उसको घर में देख लेते हैं, तो आते नहीं है कोई, अगर कोई आए हैं तो पहले उनको इज्जत दो, अच्छा ही लगता है। बोल भी थी मतलब उन लोग कि नहीं आप जा रहे तो मुझे सब क्यों कर रहे हो, आप जाओ। मैं बोली नहीं पहले आप लोग को देख लूँ फिर मैं जाऊँगी, इतना मतलब ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है जाना बट मैं चल जाऊँगी, थोड़ा लेट भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे जाते जाते शाम हो गए थे। तो बस यहाँ पे अंडा भी बॉयल कर दी थी, ठंडा मौसम था तो मैं बोली ठंडा में ना अंडा बॉयल अंडा अच्छा लगता है अगर नाश्ते में। बच्चे लोग को तो मैं हमेशा देती हूँ, मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी, जब कोई आ जाता है ना तो उसमें भी मैं चाहती हूँ कि मतलब दूँ ऐसा कुछ। तो बस यहाँ पे नाश्ता गुनगुन को आवाज़ दे के बुला रही थी, गुनगुन आ जाओ बेटा नाश्ता ले लो करके, देख लो जल्दी जल्दी करो, बच्चों को तैयार करना है स्कूल से आए। बहुत मतलब कहीं जाना, मतलब अभी तो इस बीच में इतना बिजी रूटीन था मेरा, शादी शादी चल रही थी, जाना आना एकदम दिमाग ख़राब हो रहा था। बट जाना तो पड़ता है, अगर कोई बुलाता है मान से, तो ऐसा नहीं आप इस चीज़ से नहीं बच सकते कि कोई बुला रहा है और आप जाओ ना। तो सबको देखना पड़ता है, घर को भी संभालना पड़ता है, अकेले सब कुछ मैनेज करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है जब आप अकेले सब कुछ करते हैं तो, घर बाहर। तो फिर भी मैं कर लेती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं मैनेज कर लेती हूँ। थोड़ा सा परेशान हो जाती हूँ, लगता है सब कुछ करना, बट बच्चे भी इतने ज़्यादा हेल्प नहीं करते हैं। बच्चे हैं मतलब बोलो तो 1-2 काम ही कर दे तो बहुत है उन लोग के लिए। बाकी आदत डालती हूँ, मैं चाहती हूँ, बाकी मुझे बहुत चिल्लाना पड़ता है, मुझे गुस्सा ना बहुत जल्दी आता है। तो इससे अच्छा मैं सोचती हूँ मैं कुछ ना बोलूँ, मैं खुद ही कर लूँ।
तो बस यहाँ पे सब नाश्ता कर रहे थे और ज़्यादा मैं कुछ बना नहीं पाई, तो मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था कि मतलब और कुछ मंगा लेना था मुझे या कुछ और बनाना था, टाइम रहता, तो मैं जल्दी जल्दी में बस इतना ही कर पाई। बस यहाँ पे उन लोग भी ना खावा के चल गए, उन लोग को छोड़ी, फिर हम लोग भी निकल रहे थे, लेट हो रहा था। तो मैं बच्चों को बोल रही थी, एक्चुअली में आवाज़ इतना ज़्यादा साउंड होता है तो मुझे वॉइस ओवर ही डालना पड़ता है, नहीं तो कहाँ गए, कोई इधर से चिल्ला रहा मम्मी ये मम्मी वो मम्मी, बस यही सुनते रहो आप कि मम्मी ये मम्मी वो। बस हम लोग बस पहुँचने वाले हैं, यहाँ आ गए हैं। ये देखिए यहाँ पे ना बाजी ना ये रखी है काइट, पर्सियन काइट, तो इसके ना बच्चे हुए, सारे बच्चे एक जैसे, 5 बच्चे हैं, पाँचों एक जैसे बच्चे हैं, बहुत प्यारे। तो मैं इसका, और ये मेरी नतनी है मेरी नतनी है, ये बाजी की बेटी है, तो मेरी नतनी हुई। तो जिसको हम लोग ना बहुत प्यार करें, बहुत मस्ती करें, इसके साथ इतना मज़ा आया, इतनी गप्पू है, इसको बहुत दिन के बाद देखें, एकदम गुनगुन, बहुत सारा इसके साथ खेले हम लोग, एंजॉय करें। और आपको यकीन नहीं करें कि मैं नानी बन गई किसी को यकीन नहीं होगा कि मैं नानी बन गई, बताऊंगी तो भी लोग बोलेंगे कि मतलब कैसे। तो मेरी ननद की बेटी है, तो मेरी बेटी भी, और निकाती मतलब बेटी है मेरी, वो बहुत दुल्हन मम्मी बोलते हैं मुझे। और जैनब बोलती है मैं ना दुल्हन, मैं ना नानी नहीं बोलूँगी बोलने के लिए अपनी बेटी को, दुल्हन जान बोलूँगी। मैं दुल्हन मम्मी बोलती हूँ, मेरी बेटी दुल्हन जान बोलेगी, तो वो दुल्हन जान ही बोलते हैं, मेरे को नानी नहीं बोलती बोलने। तो बहुत हम लोग एंजॉय करें, उसको देख कितना खुश हुए हम लोग काफ़ी टाइम के बाद। देखिए गोलू गोलू है ये एकदम गप्पू, गुनगुन भी एकदम खुश हुई देख करके, बहुत मज़ा आया, बहुत मतलब इसके साथ टाइम स्पेंड करें हम लोग, बहुत अच्छा लगा खूब। गुनगुन इतना हंस रही, इतना रो रही थी, हार रही थी, वो दूध उसको भूख लगी थी और इतना चिल्ला चिल्ला के अपनी मम्मी से दूध मांग रही है। वो इतनी छोटी सी है चुटकुन, लेकिन बहुत बदमाश, भूख लगता है ना तो बर्दाश्त नहीं करती है, उसे लगी थी भूख। फिर यहाँ पे जैनब दूध बना के उसकी मम्मी दी, और फिर वो मस्त पी लेती हैं और फिर मस्त खेलती है, माशाल्लाह इतनी अच्छी है ना, माशाल्लाह से कि एकदम ना दिल खुश हो गया उसको देख करके। और ये पूरी मेरी भांजी की ना बचपन का है ये। जैनब ना ऐसी थी, बस वो दुबली पतली थी, इतनी हेल्दी नहीं थी, इतनी मस्त, बट आँखें उसकी, आइस और नोज़, लिप सब ना अपनी मम्मी जैसा है। बचपन में हुई थी तो हम लोग को नहीं लगा कि वो अपनी मम्मी जैसा है, बट जैसे जैसे वो बढ़ी ना, अभी जो हम लोग देखे ना तो पूरी अपनी मम्मी की कॉपी है। जैनब का बचपन का पिक देख लो और इसको देख लो तो सेम है। बस यहाँ पे खाना पीना हो गया, आइसक्रीम खा रहे थे हम लोग, आइसक्रीम खा के बस हम लोग वापस आए, घर आ गए। तो घर आ गए हम, अब सोएंगे, तो उससे पहले वीडियो को एंड करते हैं। तो पहले सबसे पहले नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कमेंट्स करें आप सब, और मुझे बहुत 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 ज़्यादा सपोर्ट करें, मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जब तक सपोर्ट नहीं होगा तो तब तक मैं आगे कैसे बढ़ूँगी। बस था दावत जो बाजी के हैं गर्मशेप पर, तो वहाँ से आ गए, रात हो गई काफ़ी, बच्चों को सुलाऊंगी, स्कूल है अभी। ऐसे सोने का ना सिस्टम थोड़ा सा मेरा ना बहुत ज़्यादा बिगड़ गया, शादी में जागना हो गया ना तो नींद ही नहीं आती है मुझे, और सुबह उठना रहता है, इतना सारा काम, तो मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हूँ। बट ठीक है, हो जाएगा, 2-4 दिन में सेट हो जाएगा। तो बस अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।